जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम क्रीम किम रिम रिम हुम हुम, दक्षिण काली के क्रीम किम किम रिम रिम हुम हुम, त्रिम 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 हुम हुम, स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, त्रिम 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 हुम हुम, स्त्रीम स्त्रीम शोम ओम ओम वश ठ स्वाहा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी, कामदा रजस्वला महातेजा, कामाक्षी ध्यायताम सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। क्या घर से भागकर मंदिर में विवाह करना उचित है? शास्त्र में तो नहीं लिखा है, किसी भी धर्म में नहीं लिखा। और यदि हम अपनी परंपरा परिपाटी रीति रिवाज मान्यता प्रथा इसका पालन इसका देखें तो भी इसमें भी कहीं नहीं है कि लड़की को भगा करके विवाह किया जाए। हाँ, ऐसा कुछ जगह लिखा हुआ है शास्त्रों में कि एक क्षत्रिय जो होता है वह क्षत्रिय अपने वर्ण की जिस कन्या से प्रेम करता हो वह अपने वर्ण धर्म के अनुरूप बलपूर्वक युद्ध में जीतकर उसे ले जा सकता है। क्षत्रिय का अपने वर्ण की कन्या को बलपूर्वक ले जाना उसके स्वधर्म के अनुकूल है। केवल क्षत्रिय लोगों के लिए लिखा है, बाकी दूसरे लोगों के लिए नहीं लिखा है। और आप लड़ करके नहीं ले जा रहे हो, आप उसे भगा करके ले जाते हो। वो खुद भाग करके आपके पास आती है, आपने नहीं भगाया तो भी आपके पास भाग करके आती, तो भी भगाया ही माना जाएगा। उसका दोष तो अवश्य लगेगा ही लगेगा। तो सत्य बात सत्य ही होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य का नाश होता है। ये अवश्य मान करके चलो। यानी कि आजकल जो हम कलयुग में देख रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं लड़कियां भाग करके विवाह कर रही है। तो भाग करके विवाह करने का मतलब हो गया शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है। और शास्त्र के विरुद्ध यदि कार्य होगा तो वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। उस स्त्री को कुल देवता का दोष, कुल देवी का दोष, पितृ देवता का दोष अवश्य लगेगा ही लगेगा। वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। और इसका प्रभाव यह रहेगा कि एक तो वंश वृद्धि समाप्त हो जाती है। वंश वृद्धि समाप्त होने का मतलब हो गया कि या तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और यदि बच्चे पैदा हो गए तो बड़े होकर के मर जाते हैं। यानी एक समय ऐसा आता कि वंश की वो डगाल समाप्त हो जाती है। फिर हम कहते हैं अरे जवान लड़का मर गया। तो वो जवान लड़का क्यों मर गया? क्यों जवान लड़के ने आत्महत्या कर ली? क्यों एकमात्र लड़का था उसने अपनी इह लीला समाप्त कर ली? ये इसीलिए होता है केवल लव मैरिज। आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, बड़े आदमी हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा समाज का व्यक्ति। परंतु हम देखते हैं समाज के अंदर कि एकमात्र इकलौता लड़का जब हो जाता है, कई बार पैदा हो जाते हैं बच्चे, तो बड़े होने पर उनकी मौत हो जाती है। और दूसरे लोग सिर्फ अफसोस मनाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इनने कैसे शादी करी थी और कैसे बच्चा पैदा किया है।
तो ऊपर वाले के यहाँ देर है परंतु अंधेर नहीं है, यह सत्य बात है। और सत्य सत्य ही होता है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य का नाश होता है। सत्य परेशान अवश्य होता है परंतु जीत सत्य की ही होती है। तो ऐसे जब दोनों भाग करके विवाह करते हैं, ऐसे में दोनों तरफ के कुल देवता, दोनों तरफ की कुल देवियां और दोनों तरफ के पितृ देवता, यानी 2 कुल देवता, 2 कुल देवियां और 2 पितृ देवता, यानी कि 6 शक्तियां उन दोनों के पीछे पड़ जाती है कि तुमने हमारी संस्कार, संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और हमारे इस कुल देवी देवता का नाम बदनाम कर दिया। आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको सुख मिल सकता है, पैसा आपके पास आ सकता है, परंतु कष्ट अवश्य आएगा, बीमारियां अवश्य आएगी और तरह तरह की परेशानी उत्पन्न होगी। और इतना भी ज्यादा कर देते कई बार कि दोनों जने एक समय के पश्चात आत्महत्या कर लेते हैं, या दोनों जहर पी लेते हैं, या दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि सीधा सीधा है घर को बर्बाद करना है, वंश वृद्धि समाप्त करना है। और मैं बोल रहा हूं कि जिनने शादी करी है उनके यहाँ बच्चे भी पैदा हुए हैं, अच्छे से भी दे रहे हैं, परंतु उनके जो बच्चे पैदा हुए उनके भी विवाह हो गए हैं। उसके बाद में जब अब अगला जो तीसरी पीढ़ी आ रही है उसके वंश का वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इन शक्तियों के भी अपने नियम होते हैं। उन नियम के अनुसार भी इनको सजा देना ही पड़ती है और देते ही हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र का स्पष्ट आदेश है कि माता पिता की आज्ञा लेकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को भी बहुत संभल के रहना है इस विषय में फेरे कराते समय। घर से भागकर मंदिर में विवाह करना अत्यंत अनुचित है। चोरों की तरह भागकर कोई आर्य समाज मंदिरों में फेरे लगवाकर प्रेम विवाह कर लेते हैं, यह घोर पाप है और यह मनुष्यों को नरक की ओर ले जाने वाला कृत्य होता है। नरक में तो जाना ही जाना है, मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे, और कष्ट भुगतने का मतलब है परेशानी, दुख, तकलीफ, और जीते जी यहीं पर ही नरक भोगने को मिलेगा। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंडनाशिनी सिंहवाहिनी चुंबनी चुंब मर्दनी मधु केट भंति रक्त बीज विनाशिनी धूम्रलोचन धनंत्री क्लेश नाशिनी सर्वदुष्ट नाशिनी सर्वशत्रु हाथिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। ओम चंडम प्रतिचंडम करघृत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटित दंतम नत्यकरम डमरूध्वनि शंकम तरलवतंसम मधुरहस्तम चौकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम चर्चित सिंदूरम रणभुवि दूरम दुष्ट विदूरम सीनिकरम किंकिणी गण रामम त्रिभुवन पावम कर्परसावम पुण्यवरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम शिवेरव वेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषम शमयन्तम परिव्रत संतम मृत मृगंधम शुद्धतरम गतिनिंदित हेशम नरतन देशम स्वच्छ कशम जन्मुंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम।